सूरजपुर नगर में एक सोने का व्यापारी था। उसका नाम था हरि सिंह। वह सोने के गहने बनाकर बेचता था। वह सोने में मिलावट नहीं करता था। उस बाजार में और भी सुनारों की दुकानें थीं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ हरि सिंह की दुकान पर ही रहती थी। बाकी दुकानदार हरि सिंह से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वे मिलावट करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। एक दिन हरि सिंह रात के समय अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। तब वहां के कुछ सुनारों ने उसे बुलाया और कहा, भाई, तुम तो हम सबका धंधा बंद करवा दोगे। तुम भी हमारी तरह सोने मिलावट करके मोटा पैसा बना सकते हो। इतनी ईमानदारी से तुम्हें मिलता ही क्या होगा। उनकी बात सुनकर हरि सिंह के मन में लालच आने लगा। वह यही सब सोचता हुआ घर पहुंचा। घर पर उसकी बेटी, जिसकी उम्र 5 साल थी, वह आकर अपने पिता के गले लग गई। हरि सिंह ने उससे बहुत प्यार किया। तभी उसकी पत्नी विभा उसके लिए खाना ले आई। आज विभा हरि सिंह को देख रही थी। उसका मन खाने में नहीं है। हर दिन हरि सिंह विभा के बनाए खाने की तारीफ करता था, लेकिन आज उसे खाना कैसा लगा यह भी उसने नहीं बताया। विभा उसके पास बैठ गई और बोली, आज खाना अच्छा नहीं बना क्या? हरि सिंह जैसे किसी नींद से जगा उसने कहा, नहीं नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है, शायद मेरा ध्यान ही कहीं और था। विभा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। तुम मेरी हालत जानती हो, हम लोग केवल अपने खर्चे ही चला पाते हैं। ऐसे में मेरे साथ के दुकान वाले पहले से बहुत अमीर हैं, क्योंकि वे सोने में मिलावट करते हैं जिसका पता ग्राहक को कभी नहीं लगता। इस तरह वे उस गहने की 4 गुना कीमत वसूल कर लेते हैं। विभा बोली, आप साफ साफ बताइए, बात क्या है? यह सुनकर हरि सिंह बोला, आज कई दुकानदारों ने मुझे रोक कर कहा कि मुझे भी मिलावट करनी चाहिए। मैं भी सोच रहा हूं, अगर थोड़ी सी मिलावट कर ली जाए तो किसी को क्या पता लगेगा। इतने सालों में विश्वास मैंने कमाया है, उसे अब इस्तेमाल करना चाहिए। हम भी अमीर बन जाएंगे। विभा, हमारी बच्ची का भी तो भविष्य है, उसके लिए भी हमें पैसे जोड़ने हैं। विभा यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता, आज तक आप बिल्कुल ईमानदारी से चलते थे, आप पर लोग भरोसा करते हैं, आज आपको क्या हो गया? आज मन में ये बेईमानी का ख्याल कैसे आ गया? हरि सिंह ने झुंझलाते हुए कहा, अरे तुम तो कुछ समझ ही नहीं रही हो। हमें अपनी बच्ची के भविष्य के लिए ये काम कर लेना चाहिए। कुछ साल ऐसा करके हमारे पास पैसा आ जाए, फिर हम ये सब नहीं करेंगे। यह सुनकर विभा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्या आप अपनी बच्ची को चोरी के पैसों से पाल पोस कर बड़ा करेंगे? यह तो सही नहीं है। लेकिन हरि सिंह अपनी जिद पर अड़ा था। वह अब किसी भी कीमत पर अमीर बनना चाहता था। उसने विभा से आगे बात करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप खाना खाकर सोने चला गया। विभा उसके इस तरह के इरादे से बहुत सदमे में थी। उसे लग रहा था कि कहीं इन पैसों से उनके घर का सुख चैन न चला जाए। अगले दिन हरि सिंह दुकान पर गया और अपने कारीगर से सोने के जेवर में मिलावट करने के लिए कहा। कारीगर ने थोड़े से तांबे की मिलावट करके जेवर बना दिए। अगले दिन ग्राहक जब अपने जेवर लेने आए तो बोले, भाई हरि सिंह जी, मेरे बेटे की शादी है, इसीलिए मैंने ये जेवर बनाए हैं। हम लोगों में रिवाज है कि बहू के मायके में ज्यादा से ज्यादा जेवर लेकर जाते हैं, जिससे हमारी शान बढ़ जाए। हरि सिंह की आंख खुली, वह पसीने में नहा गया था। उसने विभा को सपने के बारे में बताया। विभा ने कहा, आपकी ईमानदारी ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, ये काम छोड़ दीजिए। हरि सिंह बोला, हां, अब मैं आगे से कभी ये काम नहीं करूंगा, लेकिन अब इस सोने का क्या करूं? सेठ जी को वापस करना ही सही रहेगा, लेकिन वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। विभा ने कहा, तुम कल उनके घर चले जाओ और ये वापस करके माफी मांग लेना या कोई बहाना लगा देना। अगले दिन हरि सिंह दुकान पर गया। उसका दुकान पर मन नहीं लग रहा था। वह सारा दिन सोचता, लेकिन उसे तो सेठ जी का पता मालूम ही नहीं था। रात के समय वह दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी उसका ध्यान एक शादी समारोह में गया। वहां काफी भीड़ थी। वह भी वहां देखने पहुंच गया। लड़की के पिता गुस्से में अपने समधी से लड़ रहे थे। आप ये नकली गहने लेकर हमारी लड़की को अपने घर की बहू बनाने आए थे, आपको शर्म आनी चाहिए। जब हरि सिंह ने देखा तो ये तो वही सेठ जी थे और वहीं पास में सारे जेवर रखे थे। सेठ जी ने कहा,
आप एक काम कीजिए, अपने जान पहचान के किसी सुनार को बुलाइए, उससे गहनों की जांच करवाइए। सुनार को बुलाया गया। उसने गहनों की जांच की और कहा, इनमें कुछ मिलावट है। यह सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, माफ कीजिए समधी जी, ये धोखा मुझे उस हरिसिंह सुनार ने दिया है। मैं कल ही उसकी दुकान बंद करवा दूंगा, उसे जेल करवा दूंगा। तभी हरिसिंह आगे आया और बोला, सेठ जी, आपके गहनों में गलती से मिलावट हो गई। गहने बन नहीं पा रहे थे, उनकी मजबूती के लिए हमें मिलावट करनी पड़ी। मैं सोना साथ में लेकर आपको ढूंढ रहा हूं। अपा का कोई पता नहीं था। तभी अचानक मैं यहां शादी में आ गया। मुझे माफ कर दीजिए, यह रहा आपका सोना। यह कहकर हरिसिंह ने सोना सेठ जी को दे दिया। सुनार ने सोना तोला तो बराबर मिलावट के जितना था। सेठ जी ने कहा, अगर तुम समय पर नहीं आते तो समाज में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। लड़की के पिता ने सेठ जी से माफी मांगी और विवाह की रस्में शुरू हो गईं। हरिसिंह घर आया। आज वह बहुत खुश था। उसने सारी बात विभा को बताई। विभा बोली, देखा, आपकी जरा सी बेईमानी से एक शादी टूट जाती, और अगर इस सब में सेठ जी को कुछ हो जाता तो उनकी मौत के जिम्मेदार भी आप होते। हरिसिंह बोला, हां, अब मैं आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। अगले दिन से वह सबको ईमानदारी से गहने बेचने लगा।